पिछले दिनों दिल्ली और नोएडा में अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ हिंसा की कई खबरें सामने आई। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के सबसे आधुनिक और कॉस्मोपॉलिटन शहर मुंबई की एक खतरनाक हकीकत। क्या मुंबई में काला होना गुनाह है? आखिर किसी काले शख्स को शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है मुंबई में? एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। रंग भेद यानी कि समाज की नज़र का वो दोष जिसमें कि इंसान की कीमत उसकी चमड़ी का रंग देखकर आंकी जाती है। हम भले ही 21वीं सदी के दूसरे दशक में पहुंच गए हों, लेकिन रंग भेद नाम की बीमारी अब भी बरकरार है। रंग भेद देखने के लिए यूरोप या फिर अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के सबसे आधुनिक शहर मुंबई में भी खुलेआम होता है रंग भेद। ये कल्लू मामा, ये ब्लैक मैम्बो, आया काले भैंसे, निग्रो है निग्रो। तेरा क्या होगा कालिया? मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं अलग हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर हिंदुस्तानी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। So you feel bad, maybe what have I done? What happened to me? सत्ताईस साल के सानी अहमद की जिंदगी वैसे तो विदेश से भारत पढ़ाई करने आए किसी सामान्य छात्र की तरह ही लगती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। सानी की चमड़ी का रंग इनके लिए जिंदगी को असामान्य और मुश्किलों भरा बना देता है। नाइजीरिया के लागोस शहर से आने वाले सानी ने बीएमएम की पढ़ाई के लिए भारत को चुना, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की शिक्षा मिलती है, वीजा आसानी से मिल जाता है, पढ़ाई के लिए फीस कम है और रहने के लिए घर का किराया भी सस्ता है। 2014 में सानी के कारोबारी पिता ने इन्हें भारत भेजा। सानी को मुंबई के एलन कॉलेज में दाखिला तो आसानी से मिल गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद मुंबई से दूर खारघर में इन्हें किराए का घर मिल पाया। इन 2 सालों में सानी को कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें महसूस कराया गया कि वो औरों से अलग हैं, सिर्फ अपने शरीर के रंग की वजह से। मैंने बहुत बार भेदभाव झेला है, अपना एनओसी लेते समय, वीजा लेते समय, यहाँ तक कि किराए का घर लेते समय तक मैंने कई बार नस्लीय गालियां सुनी हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं अलग हूँ। अब भी सानी अपने घर में चैन से नहीं रह पा रहे। हाल ही में अचानक सानी के घर पुलिस आ धमकी। पता चला कि मकान मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट की तारीख करीब हफ्ते भर पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन सानी ने उसे रिन्यू नहीं करवाया, जिसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने सीधे पुलिस में शिकायत कर दी। सानी को इस बात का दुख है कि पुलिस के पास जाने से पहले सोसाइटी ने एक बार भी उनसे बातचीत नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रिन्यू नहीं हो सका था क्योंकि मकान मालिक देश से बाहर था। मेरे साथ हाल ही में एक घटना घटी जो मेरे लिए काफी दुखद थी। ये पिछले महीने का वाकया था। कॉलेज के शुरुआती दिन भी सानी के लिए मुसीबत भरे थे। क्लास के बाकी छात्र उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें अलग थलग रखते थे, लेकिन सानी का कहना है कि धीरे धीरे उनके व्यवहार में सानी के प्रति नरमी आई। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी हिंदुस्तानी एक जैसे होते हैं या सभी बुरे होते हैं। मैं कुछ अच्छों से मिला, कुछ बुरों से मिला, इसलिए मैं हिंदुस्तानियों जैसी ही गलती नहीं करूंगा और सभी को एक खाके में नहीं तौलूंगा। जैसे सभी अफ्रीकी बुरे होते हैं, मैं उनकी इस अज्ञानता और नासमझी में शामिल नहीं होऊंगा। अपने चमड़ी के रंग की वजह से सानी अहमद को यहाँ जो बर्ताव झेलना पड़ता है, वैसी ही कहानियां अफ्रीका से आए उनके दूसरे साथियों की भी हैं। आइए देखते हैं एक और अफ्रीकी छात्र की दर्द भरी दास्तां।
मुंबई में बड़े पैमाने पर अफ्रीकी देश जैसे नाइजीरिया, घाना, युगांडा, कैमरून, तंजानिया, सोमालिया और इथियोपिया के छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशंस जैसे विषयों की पढ़ाई के लिए आते हैं और यहाँ लगभग सभी के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं जो इनके शरीर के रंग से जुड़े हैं। चिन्वे माडुआको अफ्रीका के इब्को जुबान में ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ये ईश्वर से हौसले की फरियाद भी कर रही हैं, क्योंकि मुंबई में इनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी है। मास कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रही चिन्वे 2 साल पहले नाइजीरिया से मुंबई आई थी, लेकिन इन 2 सालों में कोई भारतीय चिन्वे का दोस्त नहीं बन सका। क्लास के बाकी छात्र मिलकर चिन्वे का मजाक उड़ाते हैं। कॉलेज का खत्म होने के बाद जब भी कभी हम अफ्रीकी घर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में लोग हम पर टिप्पणी करते हैं कि देखो नीग्रो। वो आपकी तरफ इशारा करते हैं और आप पर हंसते हैं, आपको बुरा लगता है। छात्रों का मानना है कि इनके साथ बुरे बर्ताव के पीछे इनकी चमड़ी का रंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके देशों से आए चंद लोग यहाँ पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनकी वजह से सभी को शक की नजर से देखा जाता है। हाल के सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें अफ्रीकी नागरिकों को आपराधिक मामलों में पकड़ा गया है। किसी पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगा तो किसी पर ऑनलाइन ठगी का, कोई चोरी और लूटपाट के आरोप में पकड़ा गया तो कोई गैरकानूनी तरीके से भारत में रहने के आरोप में। यह है रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान। अपनी पुलिसिया नौकरी के दौरान ये मुंबई के पायधुनी पुलिस थाने के प्रभारी भी रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में अफ्रीकी नागरिक रहते हैं। पठान के मुताबिक अफ्रीकी अपराधियों से निपटना पुलिस के लिए आसान नहीं है। इनको डिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है इनको डिपोर्ट करने के लिए कम से कम नहीं भी तो एक नाइजीरियन को या साउथ अफ्रीकन को डिपोर्ट करने में 1 लाख रुपए खर्चा आता है और गवर्नमेंट इतना एफर्ट नहीं करती है। और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हरदम दिखाते हैं, इसलिए पुलिस वाले भी ज़्यादा उनको पकड़ने के चक्कर में ज़्यादा रहते नहीं है। और कभी को पुलिस वाले पकड़ने में जाते हैं, ये लोग दे आर वेरी हेल्दी रहते हैं। ये तो कई बार ऐसा होगा उन्होंने पुलिसों को मारा, तो एक 2 जगह उन्होंने पुलिसों को मारा, बल्कि पुलिस भी थोड़ा जाने के उनके पास में डरते हैं। पठान अफ्रीकी छात्रों की इस बात से सहमत हैं कि चंद अफ्रीकी नागरिकों की कारगुजारियों की वजह से सभी को पुलिस शक की नजर से देखती है। पब्लिक उन तमाम लोग को सबको एक ही नज़र से देखती है, ये सब क्रिमिनल है, कि वैसी बात नहीं है। हार्डली जो भी नाइजीरियन वगैरह जो लोग आते हैं इंडिया में, हार्डली उसमें से 5 या 10% क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी मैग्नीफाई होती है कि लगता है कि एवरी नाइजीरियन और एनी साउथ अफ्रीकन, एवरी सोमालियन और केनियन इज अ क्रिमिनल। चिन्वे को इस बात का दुख है कि उनके देश नाइजीरिया में भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में अफ्रीकी नागरिकों के साथ बुरा सलूक होता है। मेरे देश में भी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं, कोई दूतावास में तो कोई कंपनी में, वो सभी खुले माहौल में जीते हैं, हम सभी उनसे प्यार करते हैं। अंग्रेज हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे क्योंकि वो गोरे थे और हम गेहुए रंग के। अब हम वैसा ही व्यवहार अफ्रीकी नागरिकों के साथ उनके रंग की वजह से कर रहे हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम रंग के गुलाम बने हुए हैं। दुनिया में कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये उसकी चमड़ी के रंग पर निर्भर करता है। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये कल्लू मामा, ये ब्लैक मैम्बो, आयो काले भैंसे। निग्रो है निग्रो। तेरा क्या होगा कालिया? ये कल्लू मामा, ये ब्लैक मैम्बो, आयो काले भैंसे। निग्रो है निग्रो।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।